आदाब। मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ नदीम। दिखाएंगे झारखंड स्टेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार दे रहे हैं झारखंड को सौगात। अब सरकार गांव की जड़ों को मजबूत करने में लगी। बेरमो के सुभाष नगर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ समापन। विधायक अनूप सिंह ने जनता से किया खिताब। आगामी विधानसभा चुनाव पर की चर्चा। गढ़वा पुलिस के द्वारा शिकायत समाधान शिविर का हुआ शुभारंभ। डीआईजी बोले पुलिस और पब्लिक के बीच संबंध हुए हैं मजबूत। चतरा के टंडवा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 महिलाओं सहित 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। चलिए खबरों की तफसील से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने डोबो काजू बागबान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खसरवा और जिला के लाभुक को बीच परिसंपत्ति का वितरण किया है। साथ ही इसके अलावा 555 करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। सरकार के कल्याणकारी योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं जनता से खिताब भी किया है। उनको ये नहीं पता है कि आप बराबर लगाने में वो लोग को नहीं अच्छा लगता है कि आप महिलाओं को सशक्तिकरण करें। उनको नहीं अच्छा लगता है कि हमारी बेटियां बढ़िया से पढ़ाई करें। वो नहीं चाहते कि हमारे नौजवान अपना स्वरोजगार करें। वो नहीं चाहते कि हमारा किसान समृद्ध। और यही वजह है किसानों के दिल्ली में देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर के रखा। अनेक किसान शहीद हो गए, लेकिन किसानों का हाथ दूसरे का हाथ खोजने के लिए नहीं मिला। 2000 लोकसभा चुनाव में उसकी घमंड को दूर किया गया और सरकार बनाने के लिए एक प्रकार पैसा के सहारा जो सरकार चला रहा है। हमारा राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य, सबसे अधिक गरीब परिवारों के राज्य, लेकिन इसको दूसरा देश का लोग बोलता है सोना का कीड़ा, दूसरा राज्य का लोग बोलता है सोना का कीड़ा। काहे का सोना का कीड़ा? यहाँ तो गरीब को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता। काहे के सोना का कीड़ा है? ये सोना का कीड़ा अमीर और बेकारी लोगों के लिए है और उनकी कीमत हमेशा इस बात। तो यहाँ को बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार गांव की जड़ों को मजबूत करने में लगी हुई है। यह तभी संभव है जब हमारे किसान मजबूत होंगे। पिछले 4 सालों में राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन और नीति निर्धारण किया है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान सरकार ने विकास की लंबी लकीर खींची है। मुख्यमंत्री ने रांची के डिबडी स्थित कार्निवल बैंकेट हॉल में आयोजित प्रमंडल स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में उद्घाटन के अवसर पर ये बातें कही हैं। इस अवसर पर उन्होंने 236 चलंत पशु चिकित्सालय वाहनों को शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद राज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए उनकी सरकार ने राज्य के गरीबों, बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों, दलितों और दिव्यांगों की मदद की है। हम लोगों ने विगत 4 साल में इस राज्य के हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति, ग्रामीण, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, किसान, मजदूर के संदर्भ में जो लकीर खींची है, वो लकीर इतनी गाढ़ी होने जा रही है कि उस लकीर को पार करना, उसको मिटाना किसी की बस की बात नहीं होगी। इसलिए आप लोग मजबूती से, अभी हम लोगों ने किसान पाठशाला भी खोला है। अब इसको और बढ़ाने की जरूरत है।
लेकर की खेती की और हम लोग आपको बढ़ावा देने के लिए बिरसा हरित योजना हम लोग लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, दीदी बगिया योजना लेके आए हैं। आप खेती बाड़ी खेत खलियान में टाण में आप फलदार पेड़ भी आप लगा सकते हैं। आप बताइए, हम मांस मछली का तो बात करें, लोग फल भी खाते हैं, आम खाता है, अमरूद खाता है, लीची खाता है, केला खाता है, पपीता खाता है, तरबूज खाता है, हम मुसम्मी क्यों नहीं खेती? तो वहीं आपको बता दें कि बेरमो विधानसभा इलाके के विधायक अनूप सिंह ने सामुदायिक भवन सुभाष नगर में 1 दिवसीय बेरमो कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। वहीं विधायक अनूप सिंह ने कार्यकर्ता से खिताब करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मुद्दों पर चर्चा की है। वहीं विधायक सिंह ने कहा कि पिछला चुनाव मैंने अपने पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा था और जीता भी, और कहा कि अगला चुनाव अपने काम के दम पर लड़ेंगे। मैंने अपने पिता के विकास कामों को रेखा को लंबा किया है। कहा कि मुझे अपने कार्यकाल में 350 करोड़ का विकास कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गिरिडीह के पहले सांसद बने, फिर बात करें मेरे से। मैं गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आने वाला विधानसभा से विधायक, और जिसको वो अनुकंपा की बात करते हैं, तो उसी अनुकंपा के विधायक के सामने उन्होंने अपने पार्टी की प्रत्याशी को उतारा और वो चुनाव हारे, और एक एक नहीं 3-3 पूर्व मुख्यमंत्री सामने थे। तो जब चुनाव लड़कर आया और चुनाव जीत कर आया तो अनुकंपा कहाँ रही? आप मुझे नॉमिनेट करते हैं तब अनुकंपा शब्द का उनको मतलब नहीं मालूम है। और आप पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन होगा कि कम से कम उनको अनुकंपा का शब्द बता दीजिए। दूसरा, वो मुझे क्या कहते हैं नहीं कहते उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोयला चोर जो की जनता जानती है, वीडियो हम लोगों ने पूरा देखा है। कोयला चोर जो कह रहे हैं विपक्ष के नेता, वो उनका संस्कार है, मैं क्या कर सकता हूँ। उनके ऊपर 54 मामले, 54 मामले, मर्डर केस, किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, तब जाकर उनको सीआरपीएफ का जेट श्रेणी सुरक्षा केंद्र सरकार ने क्यों मुहैया कराया, उसको भी बता दें। एक अपराधी को सुरक्षा मिलता है क्या? है 54 मामले, मेरे ऊपर तो एक भी केस नहीं। तो यहाँ को बता दें कि बेरमो में दुर्गा सुरेन जयंती पर एक आम सभा का आयोजन सेक्टर 5 के दुर्गा चौक पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी की नेत्री सीता सोरेन पहुंची। वहीं दुर्गा सुरेन को बीजेपी नेत्री सीता सोरेन ने उनके प्रतिमा पर फूलमाला के साथ पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई। साथ ही सीता सोरेन ने हेमंत सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यहाँ की सरकार झारखंड को लूटने घसीटने का काम कर रही है। बोली, अगर दुर्गा सुरेन रहते तो उनके नक्शे कदम पर चलकर झारखंड का ये हाल नहीं होने देते। हेमंत सोरेन सरकार झारखंड को लूटने का अखाड़ा बनाकर रख दिया है। यहाँ की सरकार में सभी नेताओं ने अपनी अपनी जेब गरम किया है। यहाँ की सरकार नई नई योजना लाकर लोगों को गुमराह कर रही है। अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरह की योजना लाई जा रही है। देखिए, आज स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की जयंती है और इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पूरा जिला कमेटी और कई हमारे जिस तरह से दुर्गा सोरेन सेना के सभी सदस्य के सभी टीम मौजूद है। और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के बारे में सब कोई जानते हैं, पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि आज जो लीडर जिस तरह से झारखंड सरकार चल रही है, और ये बहुत बड़ी सीख है कि हमको जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के नक्शे कदम से सबको चलना चाहिए था। आज जो झारखंड की परिस्थिति है और झारखंड को जो दिशा निर्देश मिलना चाहिए, तो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी शेर दुर्गा थे और युवाओं के दिलों के धड़कन थे। हमारे आज के लीडर में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, और बोकारो जैसे शहर में वो रहा करते थे, यहाँ वो बहुत पसंद करते थे। तो सरकार जिस तरह से चल रही है
अब हमारे झारखंड के लोग का यही कहना है कि अगर स्वर्गीय दुर्गा आपको बता दें कि गढ़वा पुलिस के द्वारा शिकायत समाधान का शुभारंभ टाउन हॉल गढ़वा में शुरू किया गया। इस दौरान डीआईजी ने कहा कि जन शिकायत समाधान में अपने समस्याओं को जनता की कई शिकायतों का स्वयं निष्कात किया गया है। गढ़वा के भूमि माफियाओं से ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। भूमि माफियाओं पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। वहीं पलामू के डीआईजी और गढ़वा के डीसी सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं फरियादियों ने भी अपनी बातों को रखा है। पुलिस के तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक निकाला गया है कि अब किस तरह की समस्याएं आप आए। बहुत सारी समस्याएं ऐसे रहती है जिसका एक विंग नहीं कर पाता। ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इस तरीके के मामले जितने भी जुड़े हुए हैं तो लोग अपने फरियाद यहाँ रख सकते हैं। उसका प्रॉपर रजिस्टरिंग हो रही देख रहे हैं। अच्छे खासी संख्या में लोग आए हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों की कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको त्वरित कार्रवाई और एक्शन हो, सही हम लोग कुछ कर पाए। हम लोग के लिए भी अच्छा है कि एक प्लेटफॉर्म पर सारे लोग हैं जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का और हम लोग बहुत मन से इसको कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। आज गढ़वा में हर एक जो गढ़वा अनुमंडल में हर एक थाना प्रभारी भी उपस्थित यहाँ पर हुए हैं और जनता का समाधान जो भी समस्या आ रहा है थाना प्रभारी से भी हम लोग सुन रहे हैं कि क्या इनका मामला है और इनका निष्पादन करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारा ऐसा केसेस है, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट केसेस जो हम लोगों को देखने को मिला कि एक साइबर का ठगी हुआ था तो उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है पैसा जो है उनका बैंक अकाउंट जो है आज ही जो है फ्रीज करवा दिया गया है। वो माफिया लोग यहाँ पर जो ज़मीन को अनपढ़ लोगों को जो साइन करा के जो है उनका डॉक्यूमेंट छीना जा रहा है, उस पर जो है बात हमारे सामने आया हुआ है। तो उस पर भी हम लोग जो है भूमाफिया के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने के लिए भी जो है आज हम लोगों को देखने को मिला है। सिविल का जजमेंट सभी दस्तावेज मौजूद है सर। और दूसरा समस्या मेरा ये है कि मेरे ही ज़मीन को बिक्री कर दिए 5.5 डिसमिल सर, और मेरे ही ज़मीन पर ज़बरदस्ती मकान बनाए हुए हैं, जबकि हमने अनुमंडल से 144 के दौरान हमारे क्षेत्र का अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी मिलकर खड़ा होकर मकान बनवाए हैं सर। उसका साक्ष्य वीडियो भी मेरे पास और दस्तावेज भी मौजूद है। वहीं पाकुड़ पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पाकुड़ जिले में भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के 3 अलग अलग इलाकों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। पाकुड़ मुख्यालय स्थित हरिंगडांगा विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संथाल परगना के डीआईजी संजीव कुमार शामिल हुए। डीआईजी ने शिविर में पहुंचे लोगों की सभी शिकायतें सुनी और निदान करने की कोशिश की। मौके पर डीआईजी ने कहा कि शिविर का उद्देश्य शिकायतों का समाधान करना है। समाधान के लिए और प्रक्रिया की जानकारी थाना और सब डिवीज़न कार्यालय में जाकर जानकारी ली जा सकती है। ये पहला कार्यक्रम है जो जन शिकायत समाधान शिविर लगाया गया है। इसमें वैसे सभी व्यक्ति जिनको पुलिस से जो विक्टिम हैं, जिनको पुलिस से कोई समाधान चाहते हैं या उनके समाधान को करने के लिए हम लोग ये शिविर लगा रहे हैं। जगह जगह ये शिविर लगा है। अभी जैसा आप देख रहे थे कि कई यहाँ पीड़ित भी आए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा है और उनका समाधान हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पर हर एक महीने लगेगा। ये जो कार्यक्रम है ये हर एक महीने लगेगा और इसमें हम लोग दूर क्षेत्र में भी जा कर के लोगों से समाधान करें। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं ताकि जो लोग थाना नहीं जा पाते हैं या थाना में जिनका समाधान नहीं हो पाता है, वैसे लोगों का जो प्रॉब्लम्स है वैसे लोगों तक हम लोग पहुँचे और उनके समाधान उनके प्रॉब्लम्स का हम लोग समाधान करें। अभी तक सर किस प्रकार की समस्याओं से अवगत हुए? आप देखिए कि जैसे मुख्यतः 2-3 तरह का तो जो समस्या है वो ज़्यादा आया है। तो आपसी मारपीट की समस्या है, तो घरेलू समस्याएं हैं जिसमें खासकर पति अगर पत्नी को छोड़ दिया है तो उसका मेंटेनेंस है, अगर कोर्ट में मेंटेनेंस भी मिला है तो वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। इस तरह की कई समस्याएँ। कुछ ज़मीन का भी समस्या है क्योंकि यहाँ CI साहब भी आए गए हैं तो फिर इनसे भी कुछ संबंधित मामले थे। कुछ ऐसे मामले थे। वहीं साहिबगंज शहर के टाउन हॉल में आज जन शिकायत सूचना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दुमका प्रमंडल के IG
क्रांति कुमार ने शिरकत की। वहीं शहर और ग्रामीण क्षेत्र के भारी संख्या में फरियादी पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर सभी थाना के स्टॉल लगाए गए थे। जिस थाना क्षेत्र के फरियादी पहुंच रहे थे, सभी अपने अपने थाना के क्षेत्र के स्टॉल पर जाकर पर्ची कटाकर आईजी से मिलकर अपनी बातों को रखे। आईजी ने सभी फरियादियों को भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सभी जिला स्तर से और अनुमंडल पुलिस अधिकारी का स्तर से हम लोग डीजीपी सर का निर्देशानुसार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम चलाया। इसमें मैं साहिबगंज का प्रभारी में आया हूँ, मेरा प्रशिक्षण। तो आज साहिबगंज में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में काफ़ी पब्लिक आए हैं, अपना शिकायत लेके आए हैं। मैं स्वयं बहुत सारा शिकायत को सुना था और त्वरित कार्रवाई करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। खासतौर पर यहाँ पे साहिबगंज जिला में बहुत ज़्यादा शिकायत है जो ज़मीन संबंधी आया था, तो उस समाधान को भी हम लोग, उस प्रॉब्लम को भी हम लोग थाना स्तर से जांच करके। वहीं डुमरी अनुमंडल सभागार में डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का सह जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड पुलिस की अनूठी पहल के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कैंप लगाकर पुलिस ने घरेलू चोरी, डकैती, ठगी, साइबर अपराध से जुड़े मामलों की लिखित आवेदन लेकर तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। इस दौरान डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने बताया कि जो मामले का समाधान आज नहीं हो पाया है, वैसे मामलों पर पुलिस जल्द ही कार्रवाई करेगी। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत ये कैंप लगाया गया है, जिसमें मुख्यतः जमीन से संबंधित विवाद है, छोटे छोटे घरेलू विवाद है, या छोटे छोटे संपत्ति मूलक अपराध है, या चोरी के संबंध में है, साइबर क्राइम के संबंध में, उस सभी तरह के मामले हमारे सामने छोटे छोटे रूप में आ रहे हैं। आपसी विवाद ज़्यादा है, जिसको त्वरित समाधान उनको यहीं पर दिया जा रहा है। इसके अलावा वैसे लोगों का जिनका समाधान हम लोग आज नहीं कर पाएंगे या कुछ दस्तावेज के कमी के कारण वो समाधान आज नहीं हो पाएगा, उसका समाधान हम निकट भविष्य में जल्द से जल्द करेंगे और इन लोगों को जागरूकता। वहीं जमशेदपुर में झारखंड बंगभाषी उन्नयन समिति द्वारा अपने लंबित मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन रैली निकाली गई। ये रैली साकची आम बागबान से निकालकर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां इनके द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। बंगाल भाषा में शिक्षा, बंगाल पुस्तक की छपाई, पूर्व में भारतीय रेलवे स्टेशनों में बंगला भाषा से स्टेशन का नाम अंकित करने समेत बंगला भाषा को उचित सम्मान दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर इनके द्वारा यह आंदोलन चलाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि लगातार झारखंड राज्य में बंगला भाषा के अवशिष्ट बचाने के उद्देश्य से लेकर यह आंदोलन चलाया जा रहा है। 24 साल से हम लोग शांति तरीका से विभिन्न जनप्रतिनिधि, विधायक, एमएलए, एमपी, मंत्री, सरकार, सत्ता में बैठे हुए सभी को हमने अवगत कराया कि आज जो वर्षों से हमारा बंगाली स्कूल में बंगला शिक्षक को हटा दिया जा रहा, बंगला पढ़ाई को बंद किया जा रहा, बंगला एकेडमिक आज तक नहीं बना, रेलवे सिलापट में जो लिखा हुआ था बंगला में उसे हटा दिया गया, मिटा दिया गया। चुनाव का पहले हमें एक लेमनचूस टाइप का जमशेदपुर और 1-2 स्टेशन, जमशेदपुर में भी शायद नहीं लिखा है, 1-2 स्टेशन गालूडी उस सब में लिखा दिया बंगला में 1-2 स्टेशन, बाकी छोड़ दिया क्योंकि उनको वोट चाहिए था, वोट ले लिया। लेकिन आखिर बंगाली यहाँ 1.5 करोड़ राज्य में रहने वाले बंगाली भाषाभाषी कब तक इस तरह वोट बैंक बन के रहेगा। आज हम लोग सभी निर्णय लिए हैं, तमाम राज्य के हर जगह में विरोध प्रदर्शन हो रहा, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कोल्हान प्रमंडल में हम लोग मांग किए हैं कि हमारा जो 8 बिंदु पर मांग है उन तमाम मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा इस चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसे बंगाली भाषाभाषी एहसास कराएंगे। क्योंकि वहीं झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली भोजपुरी सिंगर शिवानी पंकज ने कहा कि झारखंड में शूटिंग करने की काफ़ी सुंदर जगहें हैं, सरकार कलाकारों को थोड़ा मदद करे। साथ ही इन्होंने कहा कि खूबसूरत प्रकृति वादियों की गोद में हमारा झारखंड बसा है, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर शूटिंग करने के लिए पहुँचते हैं, हमारे कई गाने भी यहीं शूटिंग हुई है। मेरा गाना भक्ति और समाज से जुड़ा होता है ताकि
हर परिवार के लोग मेरा गाना सुन सके। 60 से ज़्यादा गाना अब तक वो गा चुकी हैं और कई गाने आने वाले हैं। लोगों को प्यार और आशीर्वाद भी काफ़ी मिल रहा है आदि कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। बस मैं यही कहूँगी कि मैं अपने प्रयास लगातार दे रही हूँ और प्रयास कर रही हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करें और मैं संगीत जगत में, भोजपुरी जगत में मैं भी अपना कुछ नेम फेम कमाना चाहती हूँ। लोग मुझे जाने, मुझे भी सुने और लगातार मेरे एल्बम आ ही रहे थे और अभी भी बहुत सारे एल्बम आने वाले हैं और आगे मैं प्रयासरत हूँ कि मैं और भी अच्छे अच्छे भोजपुरी सॉन्ग गाऊँ और लोग मुझे भी पसंद करें, मुझे भी आगे बढ़ाएं। वहीं आपको बता दें कि गिरिडीह के शास्त्री नगर मोहल्ले में एबीसी धनबाद से आई टीम ने सरकारी कर्मचारी और मार्बल कारोबारी के घर पर छापेमारी की है। आज सुबह भारी संख्या में पुलिस जवानों के साथ करीब आधा दर्जन से अधिक एसीबी के कर्मचारी अलग अलग गाड़ियों से शास्त्री नगर निवासी और मार्बल कारोबारी रिंकू सिन्हा और सरकारी कर्मचारी शैलेश कुमार सिन्हा के घर छापेमारी करने पहुंची है। फिलहाल रिंकू सिन्हा के घर पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। बता दें कि उदय शंकर प्रसाद के कई पुत्र सरकारी विभाग में अच्छे पद पर कार्य कर रहे हैं, जिससे शैलेश कुमार एसडीपीओ हजारीबाग, विकास कुमार सिन्हा ईजी ऑफिस रांची, रिंकू सिन्हा साई मार्बल और नीलेश कुमार एक्साइज विभाग साहेबगंज पद ग्रहण किए हुए हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि टीम किसने जुड़े गड़बड़ी को लेकर छापेमारी कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि मसलिया के पुतुलजोर गांव की एक बुजुर्ग महिला बास्की को आज तक पेंशन नहीं मिल सकी है, जिस कारण वो भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। उनका आधार कार्ड और पासबुक भी छीन लिया गया है, जिसके कारण कोई भी सरकारी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार से पेंशन स्वीकृति करने की मांग की है, जिससे इस भीख से गुजारा हो रहा है। वहीं महिला के बेटे और बहू ने कहा कि ये सारी बातें झूठ हैं और ये खराब बातें हैं। जम लगी बांग मोया तो बांग मेंदम जो आधार कार्ड तबे इंगा मोय में इंदो इंयली हां उनका मेंदई तो मिताय कना ये तबे आम दो ये दो बाबा हर दो करे नाम किदियाम इन जम बांग मइन कना अदो तखन उड़ाते बोलोयन के अदो बांग रोड़ा इ लोग के चल देखिए हम अभी से नहीं, मेरा शादी हुआ है बहुत दिन हो गए, 3 बच्चा का माँ है, लेकिन कभी बुढ़िया नहीं बोलेगा कि मेरा बड़ा बहू है, न कभी वो नहीं बोलेगा कि मेरा गोतनी है। जब दारू पिएगा तब मेरा हस्बैंड गाली देगा, हमको गाली देगा। गांव के आदमी के बहुत बात जोड़ो किए हैं। बुढ़िया मेरा नाम पर केस कर दिया, मेरे पति के नाम पर मेरा नाम, थाना भी हम लोग लड़े। बुढ़िया को मरते थाना नहीं गया, पूछिए ये भी है, हम लोग थाना से आते देखा, पूछिए इसके सामने बोले मेरा पति गलत आदमी नहीं है, पूछिए कितना दिन से देख रहा है। कभी बुढ़िया का एक तमेचा नहीं मारा है, कभी उसको गाली भी नहीं दिया। बुढ़िया जितना बात आपको बोला मोबाइल में ना 16 ना गलत बोला, आप हमको थाना तक भी चढ़ाइएगा, हम उतना ही बोलेंगे। तो मुंसिफ जोहार बुलेटिन देख रहे थे आप। मुंसिफ जोहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।